प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। इसमें जिस तरीके से हमने पूर्व में तटस्थता वक्र पढ़ा था, उसी तरीके से समोत्पत्ति वक्र होता है। तटस्थता वक्र तो मांग के क्षेत्र में था और समोत्पत्ति वक्र उत्पादन के क्षेत्र में होता है, और इनकी लगभग मिलती जुलती आकृति होती है। समोत्पत्ति वक्र क्या है? समोत्पत्ति वक्र दो साधन के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। एक समोत्पत्ति वक्र दो उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे समान उत्पादन प्राप्त होता है। इसीलिए एक समोत्पत्ति वक्र पर जितने भी साधन के संयोग हैं वो समान ही उत्पादन करते हैं, और इसमें ये हम मान्यता लेते हैं कि केवल उत्पादन में दो ही साधनों का प्रयोग हो रहा है। अब हम इसकी वक्र को देखते हैं, समोत्पत्ति वक्र को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी तालिका देखते हैं, समोत्पत्ति अनुसूची। इसमें देखो संयोग साधन x, साधन y और उत्पादन मात्रा। संयोग A में देखिए साधन x की 1 इकाई, साधन y की 12 इकाई और उत्पादन मात्रा 5 इकाई के बराबर हो रहा है। इस तरीके से संयोग B, C, D, E संयोग बनाए गए हैं और दोनों साधनों के विभिन्न संयोग यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं, और लेकिन प्रत्येक संयोग से समान कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है 5 इकाई के बराबर। अब इसी को जब हम चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने x अक्ष पर लिया है x साधन और y अक्ष पर लिया है y साधन, और x साधन की जो इकाइयाँ हैं वो हमने x अक्ष पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखी है, और y अक्ष पर 12 तक हमने इसकी y साधन की इकाइयाँ लिखी हैं। अब पहला संयोग अपना क्या था? 12 और 1 का, तो अपने 12 और 1 पर अपन ने पॉइंट लगाया है जो A बिंदु के नाम से है। इसी तरीके से 8 और 2 पर लगाया है जो B बिंदु के नाम से है, और जो तीसरा संयोग है वो 3 और 5 का है, तो हमने 3 और 5 के संयोग पर C बिंदु लिखा है। इस तरीके से हम समोत्पत्ति वक्र खींचते हैं और ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उपयुक्त अनुसूची में हमने ये मान लिया है कि किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए फर्म केवल x और y साधनों का उपयोग करती है। हमने यहाँ पर यह भी मान लिया है कि फर्म वस्तु की 5 इकाइयाँ इन दोनों साधनों के विभिन्न संयोगों से प्राप्त कर सकती है। तालिका को देखने से यह ज्ञात होता है कि फर्म A संयोग में 1x तथा 12y द्वारा 5 इकाइयाँ उत्पादित कर सकती है, जबकि B संयोग में 2x तथा 8y द्वारा, C संयोग में 3x तथा 5y द्वारा, D संयोग में 4x तथा 3y द्वारा एवं E संयोग में 5x तथा 2y द्वारा 5 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। इन विभिन्न संयोगों को किसी रेखा चित्र पर जो हमने प्रदर्शित किया है तो वो समोत्पत्ति वक्र के रूप में हमारे सामने आता है। इस प्रकार ये समोत्पत्ति वक्र होता है।